फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हमारा भाई स्टिचिंग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ गरम कुर्ती बनाना। तो ये कुर्ती जो गरम फैब्रिक आते हैं उनकी ही कुर्ती है ये। इनमें अलग बैक और फ्रंट और स्लीव्स जुड़ी होती हैं, तो उनको मैंने अलग कर लिया है। ये मेरा फ्रंट पार्ट है। तो सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करना बताऊँगी। तो इसके लिए मैंने इस फ्रंट पार्ट को इस तरह से डबल फोल्ड करके बिछा लिया। इसमें एक बैन लगी हुई है, तो उस बैन की वजह से हमें इसे सीधी तरफ से ही फोल्ड करना होगा, क्योंकि उल्टी तरफ से हम इसे फोल्ड नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें इसे सीधी साइड से फोल्ड करना है। तो हमें फोल्ड करने के बाद ऊपर से अपने शोल्डर का माप रख रही हूँ मैं यहाँ पे 7 इंच। हमें अपने शोल्डर का माप अपने शोल्डर के अकॉर्डिंग ही रखना होता है। तो यहाँ पे मैंने 7 इंच रखा है और आर्म होल भी मैं 7 इंच ही रख रही हूँ। तो मैंने आर्म होल का निशान भी 7 इंच पे लगा दिया है। अब हमें ये सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमें अपनी चेस्ट के माप के अकॉर्डिंग यहाँ पे निशान लगाना है। तो मैं ये कुर्ती बना रही हूँ 38 साइज़ की। तो मैंने यहाँ पे 9.5 इंच पे निशान लगा लिया है और 2 इंच मैं एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 इंच ये मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा ले लिया है। अब हमें ऊपर से कमर की लंबाई का निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पे 14 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो मैंने ये 14 इंच पे निशान लगा लिया है। अब हमें अपनी कमर की गोलाई का निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पे 8.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ये भी हमें अपनी कमर के माप के अकॉर्डिंग ही लगाना है, 4th भाग करके और अपना लगा लेना है। तो मैंने यहाँ पे 8.5 इंच पे लगाया। अब हमें ऊपर से हिप का निशान लगाना है। तो हिप रखूँगी यहाँ पे मैं 21 इंच। तो मैंने 21 इंच पे निशान लगा लिया है। और जो हमारी हिप की गोलाई है वो 40 इंच है। तो 40 का चौथा भाग 10 इंच। तो मैंने यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगा लिया है। मैंने इस तरह से तीनों निशान लगाने के बाद में इन तीनों निशानों को हमें मिला देना है, इस तरह तिरछे में रखते हुए ऐसे। अब हमें हिप और कमर को भी मिला देना है इस तरह से। और फिर हमें दोबारा से इसमें अच्छे से फिनिशिंग से इसमें हमें गोलाई दे देनी है इस तरह से। जैसे हमारी कमर की शेप होती है उसी तरह से हमें इसमें शेप दे देनी है। अब हमें नीचे दामन की तरफ 10 इंच लिया है। तो 10 इंच पर निशान लगाने के बाद में हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरह से। तो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी है। अब ऊपर से हमें जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है उसके भी इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है। जहाँ से हमें कुर्ती की कटिंग करनी है वो लाइन भी हमें कर देनी है। तो मैंने ये लाइन भी ड्रॉ कर दी है। अब मैंने ऊपर से गले का निशान लगाना। तो गले की चौड़ाई रख रही हूँ मैं यहाँ पे 3 इंच। तो मैंने 3 इंच पे निशान लगा लिया। गले की चौड़ाई रखूँगी मैं, गले की लंबाई भी मैं 3 इंच रखूँगी, क्योंकि मैं एक कॉलर वाला गला बनाऊँगी। तो मैंने इस तरह से 3-3 इंच का निशान लगा के एक बॉक्स बना लेंगे। इसका गला मैं बाद में कट करूँगी, पहले सिर्फ मैंने निशान लगा लिए हैं। अब मैंने 1.5 इंच नीचे की तरफ डाउन करना है, कंधी डाउन करके, और इस तरह तिरछे में गले से मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। जब हम बैन वाली कुर्ती बनाते हैं तो उसमें ये कंधी डाउन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने कर दी है। अब हमें अपने आर्म होल की गोलाई देनी है। तो जहाँ से हमारे आर्म होल की लेंथ है वहाँ से आधे में इस तरह से फोल्ड करके एक निशान लगा लेना है। अब इसी निशान से लेके हमें इसकी गोलाई दे देनी है अपने आर्म होल की। ये गोलाई मैं फ्रंट बैक आर्म होल के ही अकॉर्डिंग लगा रही हूँ। बाद में जब इसे रख के बैक पार्ट कट कर लूँगी उसके बाद में फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे दूँगी। तो अब हमें जो हमने निशान लगाए उन्हीं निशानों पे कट कर देना है अपनी कुर्ती को। और गले को हम जब सिलेंगे तब बाद में कटिंग करेंगे।
तो हमारा ये फ्रंट पार्ट कट गया है। अब हमें जो हमारे कमर पे और हिप पे हुए हैं उनमें हमें कट्स लगा देने हैं। अब मैंने बैक पार्ट को लिया है, अब हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो बैक पार्ट की कटिंग हम इस तरह से फोल्ड करके रख लेंगे और जो हमारा फ्रंट पार्ट कट गया है उसी को रख के एज इट इज़ हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसे रखते बराबर में रखना है। एकदम अच्छे से सेट करते हुए हमें इसे रखना है और इसकी कटिंग कर देनी है नॉर्मली, और कुछ नहीं करना है हमें। तो हमारे ये फ्रंट पार्ट भी बैक पार्ट भी कट हो गया। जो हमारे कट्स हैं वो कमर और हिप और हमें चेस्ट पे लगा लेने हैं तीनों कट। उन्हें लगाना ज़रूरी होता है, जब हम सिलाई करते हैं तो उनसे हमें अच्छे से मेज़र कर लेते हैं। तो अब हमें अपने फ्रंट पार्ट को लेना है और जो हमने पहले आर्म होल का निशान लगाया उससे 1 इंच अंदर की तरफ करते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है। हमें ऊपर की तरफ इस तरह से मिला देना है और ये मैं यहाँ पे गुलाई दे दूँगी। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल भी हो गया। अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी, जहाँ मैंने निशान लगाया उन्हीं निशान पे। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल भी कट गया है। अब हमारे बैक और फ्रंट दोनों पार्ट कट चुके हैं। अब हमें अपनी स्लीव्स कट करनी है। उसके लिए मैंने यहाँ पे ये स्लीव्स ले ली हैं। स्लीव्स पर भी प्रिंट है थोड़ा बहुत, तो हमें इस तरह से दोनों स्लीव्स को फोल्ड करते रखते हुए अपनी स्लीव्स की लेंथ देखनी है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे 21 इंच लेंथ रख रही हूँ। तो 21 इंच से मैंने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करी और 3 इंच हमें अपनी स्लीव्स को डाउन रखना है। तो मैंने यहाँ पे 3 इंच पर डाउन कर दिया। अब हमें इसकी नीचे की वो देखनी है, नीचे गोलाई कितनी रखनी है उस हिसाब से नीचे निशान लगा लेना है। अब मैं इस आर्म होल की गोलाई दे दूँगी यहाँ पे। तो मैंने आर्म होल की गोलाई दे दी है। अब हमें नीचे जो मोहरी की तरफ देखना है अपनी स्लीव को। तो मैंने मोहरी की तरफ जितना अपना मेज़रमेंट है उसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग निशान लगा के हमें इस तरह से सीधी लाइन कर देनी है। तो जहाँ पे हमने निशान लगाया वहीं पे अब हमें अपनी स्लीव्स को कट कर देना है। तो हमारी स्लीव भी कट गई है। हमें स्लीव के इस तरह से कट्स लगा देना है बिल्कुल बीचों बीच में। अब हम स्टिचिंग करेंगे तो सबसे पहले हमें अपने जो फ्रंट पार्ट है उसे लेना है। उसमें अपने गले की 3 इंच चौड़ा और 3 इंच लंबा गला रखना है हमें, क्योंकि मैं ये कॉलर में बना रही हूँ। और इस तरह से हमें गोलाई दे देनी है, ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं देनी है और नॉर्मली सीधे ही गोलाई देनी है हमें इसमें। तो मैं यहाँ पे इस गले की कटिंग कर दूँगी। अब मैंने नीचे 3 इंच पे एक निशान लगाया है।
अब हमें 3 इंच पर निशान लगाने के बाद इस तरह से उसे हमें कट कर देना है नॉर्मली, इस तरह से बीचों बीच से। तो मैंने ये कट कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे ये एक फैब्रिक लिया है, जो हमने ये कट किया है उसी के ऊपर हमें सीधे अपने फ्रंट पार्ट को सीधे रखना है और उस फैब्रिक को सीधे से सीधे मिलाते हुए रखना है। इस तरह से एक सिलाई लगा देनी है। कट करने के बाद में हमें बीच में जो नोक बनाई हुई थी उसमें भी कट लगा देना है। सिलाई नहीं कटनी चाहिए इस तरह से। अब हमें इसे फोल्ड करते हुए एक कच्ची सिलाई लगा देनी है। बाद में हम जब रेडी हो जाएगी कुर्ती तो हम सिलाई को निकाल देंगे और यहाँ पे तुरपाई कर देंगे। हमें अपने बैक पार्ट को लेना है। बैक पार्ट में 3 इंच चौड़ाई रखनी है गले की और 1 इंच लंबाई रखनी है। बस नॉर्मली 1 इंच ही लंबा गला बनाना होता है हमें, क्योंकि हमें इसमें कॉलर लगानी है। तो इसे भी मैंने कट कर लिया है। अब हमें कंधी अटैच करनी होंगी यहाँ पे। तो मैंने फ्रंट पार्ट को ले लिया और बैक पार्ट को इस तरह से रखते हुए कंधे अटैच कर देना है। तो मैंने अपनी स्लीव्स को लिया है। स्लीव्स को इस तरह से फोल्ड करना है हमें। जितना हमने मार्जिन छोड़ा है फोल्ड करने के लिए उसी हिसाब से फोल्ड करना है हमें। इसी तरह से मैंने दूसरी बाजू को भी इसी तरह से फोल्ड कर देना है।
हम अपनी स्लीव को कुर्ती में अटैच करेंगे तो सबसे पहले हमें स्लीव को शोल्डर से अटैच करना है। जैसे मैं कर रही हूँ उसी तरह से हमें शोल्डर से रखना है, इस तरह से। और मैं भूल गई थी, मतलब कैमरे में नहीं आ पाई वो क्लिप मेरी। पहले हमें अपनी बाजुओं के जो फ्रंट पार्ट का वो भी आर्म होल भी हमें कट करना होता है फ्रंट वाले पार्ट में, तो वो भी मैंने कट कर लिया था। वो क्लिप कैमरे में नहीं आ पाई थी। तो मैं यहाँ पे एक सिलाई और डबल लगा रही हूँ, क्योंकि अगर आप इंटरलॉक ना कराना चाहो, इंटरलॉक नहीं हो तो आप इस तरह से सिलाई लगा देंगे तो इंटरलॉक की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि जो गर्म कपड़े होते हैं उनसे रुएँ बहुत निकलते हैं, सॉरी वो धागे वगैरह बहुत निकलते हैं, इसलिए मैंने इसमें एक और ऊपर से सिलाई लगा दी है जिससे इंटरलॉक की भी कोई दिक्कत ना हो। तो हमें दूसरी स्लीव को भी इसी तरह से अटैच करना है जैसे हमने पहली की है। तो मैंने दोनों बाजू अटैच कर ली हैं। अब हमें अपनी स्लीव्स का जो हमारा माप है उसी के माप के अकॉर्डिंग हमें निशान लगा लेना है, और अपनी फिटिंग का निशान लगाते हुए हमें इस तरह से फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। तो हमें दूसरी तरफ ही अपनी फिटिंग लगा लेनी है। तो उधर साइड मैंने बाजू से शुरू की थी फिटिंग लगाना, इधर मैं हिप की तरफ से कर रही हूँ क्योंकि एक ही तरफ दोनों तरफ के मार्क थे जो हमने फिटिंग का निशान लगाया है लाइनिंग की, वो एक ही साइड में है, तो हमें इस तरह से कर लेनी है। दूसरी स्लीव पर भी निशान लगा लेना है फिटिंग का, और इस तरह से नॉर्मली सिलाई लगा देनी है। अब हमें इसके चाक बना लेने हैं। तो मैं यहाँ पे तुरपाई करूँगी बाद में, पहले कच्ची सिलाई लगा लूँगी बड़े टाँके से। चाक बनाने के लिए सबसे पहले हमें जहाँ पे हमारी हिप की सिलाई है उसी सिलाई के अकॉर्डिंग हमें फोल्ड करते हुए इस तरह से वहीं से पकड़ना है हमें, और सीधी एकदम परफेक्ट सिलाई आती है इस तरह से हम चाक बनाते हैं। तो अगर आपको चाक बनाने में प्रॉब्लम होती है तो मेरी डिटेल वीडियो चाक की मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हो। अब बहुत ही आसान तरीका बताया है मैंने चाक बनाने का, तो आप वहाँ जाके भी चेक कर सकते हो।
और दूसरी तरफ के चाक भी बना लेने हैं। तो हमारे चाक रेडी हो गए हैं। अब नीचे दामन पे सिलाई लगानी है। तो दामन की सिलाई हम सीधी तरफ से ही लगाएंगे, नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए। तो मैंने फ्रंट वाले दामन की लगा ली है। अब हमें बैक दामन की भी इसी तरह सिलाई लगा देनी है। तो मैंने यहाँ पे ये भी सिलाई लगा ली है। लगभग हमारी ये कुर्ती लगभग बनके तैयार ही हो गई है। उसके बाद अब हमें इसमें कॉलर लगानी है। बस कॉलर ही बची है। तो कॉलर का वीडियो मैं अगले चैनल पर डालूंगी। सॉरी, अगली वीडियो चैनल उसकी ही आएगी कॉलर की, क्योंकि अगर इस वीडियो में कॉलर भी बनाना बताती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो आप मेरी वीडियो का इंतज़ार करना, मेरी कॉलर की वीडियो भी आएगी। अगर आपको मेरा कुर्ती बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।